महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उनकी अंतर्दशा उन्हें किस आध्यात्म ज्ञान की ओर प्रेरित कर रही है उन्हें खुद भी पता नहीं था, पर बालक को इतना समझ में आ गया था कि विद्यालय में जाकर अब उन्हें अपना समय अधिक रूखा और कष्टकारी ही प्रतीत होगा, जिसकी पूर्ति वे घर में ही आत्मज्ञान साधना व आत्मदर्शन से कर सकेंगी। पर पिता को यह सब बातें संतुष्ट नहीं कर सकीं। उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हुए बेटे को बार बार बनारस भेजने का आग्रह किया, पर पुत्र को भी यह स्पष्ट हो चुका था कि बनारस जाकर उन्हें ज्ञान की वह पराकाष्ठा प्राप्त नहीं होगी जिस मार्ग पर आश्रव निरोध का ज्ञान अर्जित किया जा सकेगा। 8 वर्षीय पुत्र के मुख से ज्ञान विरक्त साधना वैराग्य की बातें सुनकर पिता को उनके शिक्षा क्षेत्र में अग्रिम ज्ञान लेकर चिंता होने लगी, परंतु पुत्र का फैसला नहीं बदला। नियमों के कड़े पाबंद पिता को क्रोध आने लगा, फिर भी वे बालक को समझाने का हर संभव प्रयास करते रहे। अंत में निराश होकर उन्होंने कोशिश की कि कोई भी उन्हें उनकी इस जिद से विमुख कर बनारस जाने को तैयार कर दे। रिश्तेदार, मित्र सभी अपने अपने तरीके से अपना पक्ष रख समझाने का प्रयास करते रहे, परंतु बालक का भविष्य तो किसी और ही मार्ग के लिए निर्धारित हो चुका था। पिता का मन क्षोभ से भर गया। उन्हें लगा पुत्र उनकी बात नहीं मान रहा है। वे कुछ निराश से हो गए और सोच में थे संभवतः उनकी परवरिश व अनुशासन में कुछ कमी न रह गई है। जिसकी वजह से वे अपनी बात एक बालक के समक्ष भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। क्या बालक की प्रवृत्ति बहुत स्वच्छंद तो नहीं हो रही है? क्या मेरे अत्यधिक व्यस्त रहने से बालक के संस्कार ज्ञान का विकास अनुचित रूप तो नहीं हो रहा है? किंग कर्तव्य विमूढ़ से हुए वे कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे। दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के एकाकी एवं नैराश्यपूर्ण जीवन को देखते हुए परिजन दुखी थे। दोनों बालकों के जीवन में मातृत्व का साया न रहने से सभी को परिवार में खालीपन का एहसास होता। धीरे धीरे गुपचुप तरीके से कुछ मित्र व निकट हितैषी जन जमींदार साहब के पास पुनर्विवाह का प्रस्ताव लेकर आने लगे। सभी चाहते थे कि बच्चे अभी छोटे हैं और जमींदार साहब की गृहस्थी को भी एक अर्धांगिनी व सहयोगिनी की ज़रूरत है, जो दोनों बालकों की देखभाल कर जीवन में फिर से प्रेम और वात्सल्य के रंग भर दे। जमींदार साहब ने इस प्रस्ताव को एक सिरे से नकार दिया। उनका विश्वास था समय के साथ साथ सब सहज हो जाएगा। वे ही समय को व्यवस्थित कर दोनों बालकों को प्रेम पूर्वक समय देकर परिवार की देखभाल करेंगे। इतने सेवक सेविकाएं भी तो हैं ख्याल रखने को। वे पुनर्विवाह के विषय में सोचना भी नहीं चाहते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।